जय माता दी, जय शमशान भैरव। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 23वीं विधि को समझेंगे। श्वास के आरंभ और अंत को देखना। यह साधना साधक को श्वास के संपूर्ण चक्र पर सजग रहने की कला सिखाती है, यानी श्वास का आरंभ कहाँ है और उसका अंत कहाँ है। शिव माता पार्वती से कहते हैं, जब श्वास भीतर प्रवेश करती है उसके आरंभ को देखो, जब श्वास बाहर निकलती है उसके अंत को देखो। इस आरंभ और अंत की सजगता में ही आत्मा प्रकट होती है। बैठें और आंखें बंद करें। जब श्वास भीतर जाती है देखें कि वह कहाँ से शुरू हो रही है, नासिका से। जब श्वास बाहर जाती है देखें कि वह कहाँ समाप्त हो रही है, नासिका से ही। बस इस आरंभ और अंत पर सजग रहना है। यह साधना बहुत सरल लगती है, लेकिन जब आप गहराई से इसका अभ्यास करेंगे तो आपको समझ आएगा कि श्वास का एक चक्र जन्म और मृत्यु का प्रतीक है। श्वास का आरंभ जन्म, श्वास का अंत मृत्यु और इनके बीच का प्रवाह जीवन। साधक को यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन निरंतर जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा है। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होती है। साधक यह अनुभव करता है कि वह केवल श्वास का साक्षी है, न कि स्वयं श्वास। यह विधि साधक को अस्तित्व के गहरे रहस्य से परिचित कराती है। जैसे ही आप श्वास के आरंभ और अंत पर सजग होते हैं, वैसे ही भीतर एक मौन प्रकट होता है। उस मौन में साधक देखता है कि उसका वास्तविक स्वरूप न जन्म से जुड़ा है न मृत्यु से, बल्कि वह शाश्वत चेतना है। श्वास का आरंभ और अंत केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है, यह पूरे जीवन का प्रतीक है। जब आप इसे देखते हैं तो धीरे धीरे भीतर यह समझ गहरी होती है कि मैं जन्मा नहीं हूँ और मैं मरूंगा नहीं। मैं वही साक्षी हूँ जो इन सबको देख रहा है। श्वास को बदलने की कोशिश ना करें, बस आरंभ और अंत को देखिए। अनुभव कीजिए, आपसे यह सजगता स्वतः गहरी होती जाएगी। यह साधना साधक को जन्म मरण के भय से मुक्त कर देती है, क्योंकि जब आप बार बार अनुभव करते हैं कि आप श्वास के साक्षी हैं, तो आप यह एहसास होता है कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। अगली वीडियो में हम 24वीं विधि का रहस्य जानेंगे। जय माता दी, जय शमशान भैरव।